नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नए सेशन में। और बात करते हैं अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा आयोजित करवाई गई भर्ती एलडीसी भर्ती 2026 के बारे में। इसको रिजल्ट को लेके काफी साथी जो हैं चिंतित भी है। आचार संहिता लगने वाली है। आचार संहिता से पहले क्या रिजल्ट आ सकता है? अगर आचार संहिता से पहले रिजल्ट नहीं आता है या फिर नहीं आया तो फिर कहोगे ये भी है कि साहब कट ऑफ जो है आप मान के चलना 150 या 55 प्लस जाने वाली है। इसको कोई नहीं रोकने वाला है, क्योंकि पहले जो रिजल्ट जितने डिले हो रहे थे कट ऑफ उतनी ज्यादा बढ़ रही थी। ऐसी अफवाहें चल रही है, मैं इनका समर्थन नहीं करता हूं। ये भी मैं आपको बता दूं कि नहीं साहब, रिजल्ट जो है डिले होता है तो कट ऑफ बढ़ जाती है या जो भी है, इनका मैं समर्थन नहीं करता। इसलिए नहीं करता कि जब तक अपने पास सामने ऑथेंटिक या फिर प्रूफ के हिसाब से पता नहीं चले, अफवाहें चल रही है, बातें मालूम चल रही होती तो सुनी सुनी बातों पर कही सुनी बातों पर विश्वास नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात करते हैं जो आलोक राज जी ने ट्वीट किया था अभी कि साहब किसी अंकित जी चौधरी है, उन्होंने पूछा सर एलडीसी रिजल्ट अनुमोदन वाला ट्वीट भी अगस्त में देखने को मिल जाएगा क्या? अंकित जी, डिपेंड करता है आचार संहिता कब लगती है, वैसे ही हम ट्राई कर रहे हैं। मतलब आचार संहिता लगेगी उसी हिसाब से हम ट्राई कर रहे हैं। तो अब आचार संहिता कब तक लग सकती है उसके बारे में चर्चा करते हैं, और साथ में जो इंतजार कर रहे हैं साथ ही टाइपिंग को लेकर उसमें भी चर्चा करेंगे। अब ये आज अखबार के अंदर आया है कि साहब जो नगर निकाय है, नगर निगम है, पंचायती राज है, उनके अंदर सीटों को लेकर बंटवारा हो चुका है। और इसके अंदर ये यहाँ पर आप देखोगे तो दैनिक भास्कर जो न्यूज़पेपर है उन्होंने यहाँ पर है कि आचार संहिता 19 अगस्त से संभव है ना? तो 19 अगस्त से संभव है, अभी कंफर्म नहीं हुआ, आगे पीछे एक दो दिन का कोई देखने को मिल सकता है। बाकी 19 अगस्त तक जो है आपको आचार संहिता लग जाएगी। तो क्या 19 अगस्त को आचार संहिता लगती है तो क्या जो रिजल्ट है 18 अगस्त तक आ सकता है क्या? संभावना तो है भाई, 18 अगस्त तक आ सकता है। जिस प्रकार से अध्यक्ष साहब ने यह बोला था कि साहब डिपेंड करेगा कि आचार संहिता कब लगती है, कब उसका जो नोटिस जारी होता है, फ्रेश नोट जारी होता है। तो जो ये है, तो अगर 19 अगस्त को आचार संहिता लगती है तो आपको जो है रिजल्ट 18 अगस्त तक देखने को मिल सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा नहीं कि नहीं साहब इतनी जल्दी कैसे होगा, क्या है, काम करने का उनका है। जैसे अभी फोर्थ ग्रेड में आपने देखा होगा कि साहब एक तो जो काम था रैंक रैंक के चल रहा था, और जैसे ही प्रधानमंत्री जी का दौरा हुआ 4 जुलाई को जो बालोतरा के अंदर, तो उसके 3-4 दिन के अंदर रिजल्ट निकालना, अलॉटमेंट करना, सब कुछ प्रक्रिया हो गया। और 10-15 दिन के अंदर तो ज्वाइनिंग भी दे दी। तो इतनी फास्ट काम होता है तब। मतलब ये है कि काम करना चाहिए, इनकी नियत में होना चाहिए काम करने का। बाकी काम हो सकता है, इतना कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है। तो आराम से ये 18 अगस्त तक आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। सर, क्या आचार संहिता के बाद में रिजल्ट जारी हो सकता है या आचार संहिता के अंदर भी हो सकता है? अब देखो, इनके रूल में ऐसा कुछ साफ लिखा हुआ नहीं है कि नहीं साहब हम आचार संहिता में रिजल्ट जारी नहीं। हाँ, कोई नोटिफिकेशन होता है या कार्मिक विभाग से कुछ होता है, वो आप नहीं करवा सकते। एग्जाम का भी रहता है, क्योंकि स्टाफ जो है चुनाव में बिजी रहता है, तो उस टाइम हो सकता है रिजल्ट ये जारी कर सकते हैं सरकार से अनुमति लेके। सब कुछ सरकार पे डिपेंड है। सरकार चाहेगी कि साहब रिजल्ट जारी आप निकलवा दो, क्योंकि बढ़ती है, उनको भी जो है समय पे ज्वाइनिंग देना। फिर सरकार का भी रहता है कि साहब हम भी जो है अपने जो कार्यकाल है उसके अंदर और ऐड करें कि साहब इतनी भर्तियां करवाई रही है। तो ये सरकार पे डिपेंड करता है। सब कुछ क्या करेगा, ये सरकार पे डिपेंड करेगा। सरकार का जैसे इशारा मिलेगा आलोक राज जी को कि साहब चलने दो, तो आप जारी कर सकते हो। और आप इशारा नहीं मिलता है तो आचार संहिता का बहाना लेके ले सकते हैं। अब बात करते हैं सर कट ऑफ को लेके। सब कट ऑफ को लेके काफी भ्रांतियां भी ये रहती है कि साहब कट ऑफ अगर आचार संहिता के बाद में आई तो मामला कुछ गड़बड़ हो सकता है। ये सिर्फ कही सुनी वाली बातें हैं, इनका मैं समर्थन नहीं करता। क्यों नहीं करता? जब तक रियलिटी कोई अपन को सामने प्रूफ या नहीं मिले तो अपन कैसे इस चीज पे बात कर सकते हैं। तो मेरा मेरा भी आपका ये है कि इन चीजों पे ध्यान नहीं देना है कि साहब ऐसा जाना, डरना नहीं है साहब। आप डर में ये रहो कि यार अब तो आचार संहिता लग जाएगी 19 को, पहले आगे तो ठीक है, वरना फिर कट ऑफ हाई जाएगी, ये जाएगी। ऐसा अब नहीं है। एक समय था उस टाइम पर जब ये दौर चल रहा था, ठीक है, अभी ऐसा नहीं होता है। अब आगे क्या करें सर? हम जो आपने कट ऑफ बता रखी थी, उस कट ऑफ के दायरे में हम आ रहे हैं लगभग। टाइपिंग, तो टाइपिंग को आप और मजबूत कीजिए। टाइपिंग को जितना समय हो सकता है आप उतना समय दीजिए। छोटी छोटी चीजों पे आपको काम करना है। एक्यूरेसी का पूरा ध्यान रखना है। एक्यूरेसी जितनी आपकी बढ़िया रहेगी, नंबर आपके 25 में से 25 आने के उतनी संभावना ज्यादा है। स्पीड मायने नहीं रखेगी। स्पीड
स्पीड का इसमें रोल कम है, एक्यूरेसी का ज्यादा रोल है। एक्यूरेसी का इसलिए रोल है कि साहब इंग्लिश के अंदर 500 वर्ड मिलेंगे आपको, अब 500 10 मिनट के अंदर सही टाइप करोगे तब 25 नंबर मिले। अब किसी की स्पीड 60 की है और एक्यूरेसी आ रही है 80 85 की, तो उसको क्या लगता है आपको कि वो पूरे लगभग 8 मिनट में टाइप कर देगा इन 500 को, कितने में, 8 मिनट में। अब एक्यूरेसी 80 की आ रही है तो क्या उसके 25 में 25 नंबर मिलेंगे? नहीं साहब, उसको 80 के हिसाब से कितने वर्ड उसने सही टाइप किए हैं, 400 किए हैं, 450 किए हैं, उसके हिसाब से नंबर मिलेंगे। तो एक्यूरेसी का इसमें ये रहने वाला है। एफिशिएंसी के लिए आप जो है अभी रिजल्ट का इंतजार कीजिए, रिजल्ट आने के बाद में भी आप एफिशिएंसी कर लोगे, समय मिलेगा लगभग 2.5 महीने का, आप मान के चल सकते हो। अगर अगस्त में रिजल्ट आ जाता है तो आचार संहिता के बाद में आपकी टाइपिंग होगी, तो आचार संहिता नवंबर तक रहती है, तो दिसंबर में आपकी टाइपिंग होगी, और तो उसके हिसाब से ये रहने वाला है। तो आराम से आपको 3 महीने का समय मिलने वाला है। और ठीक है, और कोई आपका सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हो। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।